हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है, हमें हिंदी कर रहे हैं। आप सेकंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट है MHD 1 हिंदी काव्य, आदि काव्य, भक्ति काव्य एवं रीति काव्य। तो इसकी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए गाइस, इसमें जो PDF में टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 30 क्वेश्चन प्लस आंसर की इस PDF को तैयार किया गया। अगर ये क्वेश्चन करके आप पेपर में जाते हैं ना गाइस, तो इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट है कि आप ये जो 65 पेज की नोट्स अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ के समझ लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की, इग्नू की बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि इग्नू के बुक में क्या होता है गाइस कि आपके क्वेश्चन प्लस आंसर नहीं होते, उसमें पैराग्राफ टाइप के होते हैं, ना ही आपको क्वेश्चन पता होती है ना ही आंसर। और वो भी बुक की जो होती है 400 से 500 पेज में होती है। तो बिल्कुल भी आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। आपको जल्दी अगर स्टडी करना है, जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, जॉब करते हैं या पेपर से 1 से 2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपनी स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ के जा सकते हैं पेपर में, और क्वेश्चन आते हैं तो बना के भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस आंसर क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो इस PDF में ना आपको देखिए 10 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, जो हर साल रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनमें से ही आपके क्वेश्चन लिए जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 90 प्लस चांस होते हैं। तो एक चीज़ आपको कंफर्म बता दें, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे 6 से 7 जितने भी क्वेश्चन आए ऑप्शन में आते हैं, तो आराम से यहाँ से आपके जितने भी 6 से 7 क्वेश्चन होंगे इस PDF से आपके बन जाएंगे, और आप अच्छे पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। आप इसे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, और आपके नंबर भी आ जाएंगे, आप जितना लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी दो अवतरणों की सापेक्षिक व्याख्या कीजिए। इसी टाइप से आपका पहला क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होता है, 30 या 20 नंबर का। तो इस टाइप से आपको एक पंक्ति दी जाएगी, इसकी सापेक्षिक व्याख्या करनी होगी। तो सापेक्षिक व्याख्या किस टाइप से की जाती है, पहले संकेत लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है। संकेत में आपको क्या लिखना होता है, जो कि आगे से 2-4 वर्ड और पीछे वाले 2-4 वर्ड और बीच में डॉट डॉट, ये हो गया संकेत की आप किस पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, और प्रसंग में क्या होता है कि इस कविता में क्या बताया गया है, परिचय जो कहते हैं ना, आप वो लिखना होता है। जैसे कवि का नाम, कविता कौन सी है, वो आपको थोड़े से इसमें बताना होता है परिचय के अकॉर्डिंग। और व्याख्या में आपको यही बताना होता है अपने शब्दों में कि उसमें क्या कहा जा रहा है उस पंक्ति में, और विशेष में इसकी भाषा कैसी है, इसमें अलंकारों का प्रयोग है, मुहावरों का है या नहीं, ये इस टाइप से आपको सभी भी जितनी भी पंक्ति आएंगी पेपर में, ये 4 पॉइंट का अगर पॉइंट है जो इसके अकॉर्डिंग ही आपको इसकी सापेक्षिक व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये व्याख्या के कुछ पॉइंट है जो कि आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पेपर में आप इस PDF को लेके हमसे पढ़ सकते हैं। और अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। अब इनमें से बाकी के क्वेश्चन बनेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन सापेक्षिक व्याख्या जरूरी हो सकता है पंक्ति चेंज हो जाए, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए किस टाइप से व्याख्या की जाए। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड देखिए, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूरदास का महत्व क्या है, विवेचना कीजिए। तो जो भक्ति आंदोलन उसके संदर्भ में आपको सूरदास के महत्व के बारे में यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं। क्वेश्चन को आपको साथ के साथ लिख लेना है या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90 प्लस चांस है इन क्वेश्चनों का आने के। आंसर आप देख सकते हैं पॉइंट में आपको यहाँ देखने को मिले। इस टाइप से फिर परिचय निष्कर्ष आपको एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है पेपर में, जैसे कि नंबर अच्छा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसका भी आंसर परिचय, फिर इनके पर्सन, फिर आपको इसका निष्कर्ष भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा निष्कर्ष। तो इस टाइप से ही आपको आंसर लिखना है। पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए और उनकी विशेषता बताइए। ठीक है, तो ये पॉइंट है इनके, क्वेश्चन देख लीजिएगा। इनकी जो विषय वस्तु के पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ दिखे जा रहे हैं। इनकी भाषा शैली, इनकी निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 5 है आपका। और एक चीज और बता दें, जैसे कि ये 4 से 5 बार आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं ये वाले क्वेश्चन, और 1 से 2 बार होते हैं, उनके कम चांस होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को आने के चांस ज्यादा होते हैं। और ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें रिपीट क्वेश्चन ही है ये सारे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, विद्यापति की भाषा का विवेचना कीजिए। तो आंसर आपको यहाँ दिख ही रहा होगा किस टाइप से PDF में लिखे हैं। कबीर की भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कबीर की कविता में निहित रहस्य बात को स्पष्ट कीजिए।
कबीर साहित्य के मूल्यांकन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आपका 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्तमान संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। सूर काव्य में चित्र प्रेमभूति का विवेचना कीजिए। मीरा की भक्ति पर विचार कीजिए। समांतरी रूढ़ियों के प्रतीक मीरा की विद्रोह भावना का विश्लेषण कीजिए। मीरा की कविता में अभिव्यक्त प्रेमभूति और प्रेम विरह का विवेचना कीजिए। तुलसी के काव्य में चित्रित तकनीकी समाज का सौधारण वर्णन कीजिए। घनानंद के प्रेम संबंधित दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। तो आंसर आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। सभी आंसर आपको पॉइंट में मिले। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो कि पैराग्राफ में होंगे जिनके पॉइंट नहीं बनते। घनानंद के काव्य कौशल का परिचय दीजिए। क्वेश्चन 18 है आपका। लोक तत्व से आप क्या समझते हैं? पदवात में वर्णित लोक तत्वों का परिचय दीजिए। बिहारी के काव्य में श्रृंगार निरूपण के आधारों की चर्चा कीजिए। प्रेम कथा के रूप में पद्मावत का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स जो आते हैं टिप्पणी वाले वो पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। मीरा के विरह का वर्णन की विशेषता कीजिए। सूर के भ्रमगीत सार पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तुलसी के काव्य में समाज के चित्रण का प्रकाश डालिए। बिहारी के भक्ति और नीति के दोहों की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और पेज नंबर की बात की जाए तो ये आपका पेज नंबर इस पर कंप्लीट हो रहा है 50 पर, 50 पर, ठीक है। अगर यहाँ तक आप करते हैं तो आराम से जितने आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6, 7, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में। अगर आपको कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो वो भी यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो जो हमने आपको बताया है इनमें से ना आकर इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि जैसे पेपर में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इन पीडीएफ के अकॉर्डिंग 7 के क्वेश्चन आए ऊपर वाले से और 3 क्वेश्चन इनमें से आ जाए, तो इस टाइप से भी आ सकता है। और 65 पेज है पूरी पीडीएफ कंप्लीट करके, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, एक बार इन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। बिहारी की काव्यगत विशेषता का विवेचना कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टोटल आपको पढ़ना कितना है? 65 पेज ही पढ़ना है, ठीक है। पूरी पीडीएफ के अकॉर्डिंग बात की जा रही है।
क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन आपको बता देते हैं जल्दी से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं टाइम है तो पेपर वन भी आप कर सकते हैं, जो कि ये 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6, क्वेश्चन आपका 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आपका 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन आपका 12 है, सापेक्षण व्याख्या करने वाले पॉइंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक था, 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे इसमें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस नोट्स को बाय करना है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। पेमेंट 50 रुपये कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, और इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा कि क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। और अगर विश्वास नहीं है तो आप पीबीएसएल का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए और पीडीएफ में क्वेश्चन मिला लीजिएगा, सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।